तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में आपको पता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होती है आपके स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर, और वहाँ पे ही अब्जॉर्ब होती है आपकी सारी प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखें तो मोस्ट अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग बॉडीज के अंदर, नॉट इन नेचर बट इन लिविंग बॉडी। 70 kg का मैन है तो उसमें प्योर जो प्रोटीन होती है अराउंड 12 kg है। अगर स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो उसमें भी हाफ जो है प्रोटीन होती है बनी उसकी। प्रोटीन बॉडी प्रोटीन एंड अदर हाफ इज इंट्रासेलुलर, जो अदर जो प्रोटीन होती हैं वो इंट्रासेलुलर होती हैं। अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो लेग्यूम्स के अंदर ट्रिप्टोफान मोस्टली मिसिंग होता है और लेकिन लाइसिन ज़्यादा होता है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, दोनों एसेंशियल हैं। सीरियल को देखें तो उसमें लाइसिन पुअर होता है लेकिन ट्रिप्टोफान उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आप अच्छी डाइट लेना चाहते हैं तो लेग्यूम और सीरियल को मिक्स करके यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्वाशिया कोर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाशिया कोर। इस डिजीज़ को हम क्वाशिया कोर कहते हैं। तो क्वाशिया कोर में क्या होता है कि पर्सन जो है वो डाइट तो ले रहा होता है प्रोटीन वाली, लेकिन वो उसमें अमाइनो एसिड जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, या जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। मसलन ये जो हिंदू होते हैं वेजिटेरियन, उनमें मोस्टली क्वाशिया कोर हो सकती है क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं। तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी आ जाती है। लाइक उनमें एडिमा यानी कि वाटर डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज के अंदर, लिवर इनलार्जमेंट है, एब्डोमेन बल्ज यानी कि जो एब्डोमेन है वो बाहर निकल जाती है। सजेशन द कंबाइंड एक्शन ऑफ प्रोटीन इन डाइट, यानी कि लिबियम और सडील दोनों को इकट्ठा लें आप। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप दाल पालक पका लें तो वो अच्छा सोर्स है अमाइनो एसिड का। प्रोटीन टर्नओवर, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जितनी आप खाते हैं उतनी ही डाइजेस्ट होके और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड अमोनियम। Creatinine is equal to the protein degradation. This process is called protein turnover. Around 300 to 400 ग्राम आपको प्रोटीन रोजाना लेनी चाहिए डाइट के अंदर, मोस्टली 100 ग्राम तो कंपलसरी है। आवर्स एंड डेज, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। इनकी हाफ लाइफ अगर देखें तो ये दिन और घंटों और दिनों में होती है। और अगर आप कोलेजन की देखें क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन की है, ये मंथ्स और ईयर्स में इनकी हाफ लाइफ होती है। प्रोटीन रिच इन प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है, आर रैपिडली डिग्रेडेड एंड हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। ये जिनके अंदर पेस्ट सीक्वेंस होती है ना, वो भी जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं, या जिनके अंदर प्रोलीन, ग्लूटामिन, सीरीन और थ्रियोनिन की सीक्वेंस ज़्यादा आ रही हैं वो भी जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं। अमाइनो एसिड पूल क्या होता है? अमाइनो एसिड रिलीज बाय द डाइटरी एंड टिश्यू प्रोटीन इज नोन एज अमाइनो एसिड पूल। मिक्स विद फ्री अमाइनो एसिड ऑफ द बॉडी constitute 100 ग्राम अराउंड ऑफ प्रोटीन। ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन 50% बनाते हैं अमाइनो एसिड पूल का, क्योंकि मोस्टली जो अमाइनो एसिड हैं अपना अमाइनो ग्रुप देते हैं ग्लूटामेट को और वो ग्लूटामिन में चेंज होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड 10% बनाते हैं अमाइनो एसिड पूल का, रिमेनिंग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं 40% होते हैं। प्रोटीन रिच इन प्रोलीन, ग्लूटामिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन आर रैपिडली डिग्रेडेड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि ये पेस्ट सीक्वेंस जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं। अमाइनो एसिड पूल, अमाइनो एसिड रिलीज बाय डाइटरी एंड टिश्यू प्रोटीन जो होते हैं उनको हम अमाइनो एसिड प्रोटीन, यानी कि जो आपकी बॉडी की प्रोटीन है जब वो डिग्रेड होती हैं, और जो डाइटरी अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन है वो डिग्रेड होती हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं, तो वो टोटल जो अमाइनो एसिड होते हैं उसको अमाइनो एसिड
पूल कहते हैं। देयर इज नो स्टोरेज फॉर्म ऑफ माइनो एसिड लाइक ग्लाइकोजन एंड ट्राइग्लिसराइड। तो जो प्रोटीन है, ये माइनो एसिड है, ये स्टोर नहीं होते। ये आप आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन ये मेटाबोलाइज होके निकल जाते हैं। किसी का माइक आना है, काइंडली ऑफ कर लें। एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन आर metabolized then oxidized to provide energy are converted into glucose or fat. Amino group lost as a urea and excreted in urine. जितने भी माइनो एसिड हैं वो अपना माइनो ग्रुप देते हैं एट द एंड, किसको, ऑक्सालो एसीटेट को या ग्लूटामीन को, तो वो ग्लूटामेट को, तो वो अमोनिया रिलीज करते हैं। वो अमोनिया जो है वो फिर यूरिया में चेंज हो जाता है और एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर। तो ये टोटल माइनो एसिड पूल डिफरेंट सोर्सेज से किस तरह बन रहा है। Digestion of dietary protein are too large to be absorbed by the intestine and must be hydrolyzed to yield amino acid which can be absorbed. ठीक है। तो प्रोटीन क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इसकी डाइजेशन ज़रूरी है उसके लिए। तो इसमें 3 आर्गन इन्वॉल्व होते हैं, स्टमक, पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अगर जब आप प्रोटीन वाइट डाइट लेते हैं तो वो सबसे पहले स्टमक में आती है। स्टमक में 2 तरह के सेल होते हैं, प्रेटियल सेल एंड चीफ सेल। जो प्रेटियल सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं HCl, और जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्साइनोजेन रिलीज करते हैं। पेप्साइनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन, और थोड़ी सी प्रोटीन की डाइजेशन होती है एंड टू पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स। ठीक है। फिर आपका आगे जाती है डाइट, आगे पेंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। उसमें एंजाइम होते हैं जो कि जाइमोजन फॉर्म में होते हैं, लाइक ट्रिप्साइनोजन है, काइमोट्रिप्साइनोजन है, प्रोलास्टेज ए है, प्रोलास्टेज बी है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। सबसे पहले ये जो एंजाइम हैं ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ट्रिप्साइनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में आता है बाय द एक्शन ऑफ एंटायरोपेप्टाइडेज, और काइमोट्रिप्साइनोजेन और प्रोइलास्टेज एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में आते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। तो जब ये आ जाते हैं इन एक्टिव फॉर्म, तो जो प्रोटीन पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में आई होती है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं टू डाई एंड ट्राईपेप्टाइड और माइनो एसिड। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल सेल्स हैं तो उसको ऑब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड से फिर वो अपनी लोकेशन में जाके ऑब्जॉर्ब होके वो फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये है किस तरह डाइजेशन होती है। अब इसमें ये है कि ये जो ग्लूकोज का पड़ा है वो मोनोसेक्राइड की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट ऑब्जॉर्ब होते हैं। जो फैटी एसिड हैं वो मोनोसाइलो ग्लाइसरोल और ट्री फैटी एसिड की फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ये पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड फॉर्म में और माइनो एसिड की फॉर्म में भी ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये आपके पास प्रो एंजाइम है जाइमोजेन, ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पेप्साइनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है। और इसमें पेप्सिन भी इन्वॉल्व होता है। ट्रिप्साइनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटायरोपेप्टाइडेज में। इसी तरह ये बकाया 3 जो एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है। डाइजेशन में आपकी जो HCl है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सॉरी स्टमक की जो pH है उसको 2.1 के राउंड कर देता है, जो कि ऑप्टिमम है फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो कि ऑप्टिमम है फॉर द एक्शन ऑफ क्या पेप्सिन। ठीक है। तो ये पेप्सिन जो है ये लो pH पे वर्क करता है, अराउंड 2.1 से लेके 2.3 के राउंड, और जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये HCl है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट करता है, उसको डीनेचर करता है। जो बच जाते हैं वो डिजीज काज कर सकते हैं। तो प्रेटियल सेल से HCl और चीफ सेल से पेप्साइनोजेन रिलीज होता है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है,
और पेप्सिन जो है वो ये क्लीवेज करता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन है, ये बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर अगर आर्जिनिन और लाइसिन कहीं पे भी हैं वहाँ पे ये कट लगाएगा। जो काइमोट्रिप्साइनोजिन है ये कट लगाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड और मैथ्यूनिन और ल्यूसिन को। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, मैथ्यूनिन एंड ल्यूसिन, ये 5 अमीनो एसिड हैं जिसके ऊपर काइमोट्रिप्सिन जो है वो कट लगाता है। इलास्टिन क्योंकि सेलो इसकी एक्टिव साइड होती है, बहुत छोटी एक्टिव साइड होती है, तो ये छोटे साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें एलानिन, सीरीन और ग्लाइसिन है। एक्सोपेप्टाइडेज को देखें तो इसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है, ये भी शैलो और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है, यानी कि जहाँ पे ये आएंगे वहाँ पे ये उसको कट लगाएगा। मसलन एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कट लगाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी ये बेसिक अमीनो एसिड को कट करता है, बिल्कुल एक्शन होता है सेम लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है। ये आर्जिनिन और लाइसिन को डाइजेस्ट करता है। माइनोपेप्टाइडेज क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से रिलीज होते हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस का पार्ट नहीं होते। माइनोपेप्टाइडेज जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, क्लीव द एंड टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ ओलिगोपेप्टाइड, जो एन साइड वाली होंगे यानी कि एन टर्मिनस के ऊपर अमीनो एसिड होंगे उनको ये कट लगाते होंगे। इस तरह ये सारी फूड है प्रोटीन वाली वो अमीनो एसिड और पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। L amino acid are collectively transported across the intestine mucosa, ठीक है। नीड कैरियर सोडियम पोटाशियम पम्प। जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसमें ग्लूकोज और सोडियम का सेम पोर्टर होता है, इसी तरह जो सोडियम और अमीनो एसिड का भी सेम पोर्टर होता है जो अमीनो एसिड को स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्व करता है। डिफरेंट कैरियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर अवेलेबल फॉर अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए भी एक चैनल होता है जो कि सिर्फ न्यूट्रल अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा बेसिक अमीनो एसिड और सिस्टीन अमीनो एसिड का एक चैनल होता है जो सिर्फ बेसिक अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फॉर अमीनो एसिड एंड ग्लाइसिन, यानी कि प्रोलीन और ग्लाइसिन का एक चैनल होता है जो इन दोनों अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। फॉर एसिडिक अमीनो एसिड एक चैनल होता है। इसी तरह बी अमीनो एसिड, बी में अमीनो एसिड में कौन कौन से हैं, एलानिन और टोरिन, इसका एक चैनल होता है। और इस तरह ये सारी जो अमीनो एसिड और पेप्टाइड हैं ये अब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आते हैं, वहाँ से ये ब्लड में शामिल होके ट्रांसपोर्ट होके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक और डायग्राम है, ये प्रोटीन आई हाई प्रोटीन डाइट ली, यहाँ से ये स्टमक के अंदर पेप्सिन ने अपना काम दिखाया, इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे एंजाइम हैं इनने काम दिखाया, सोडियम अमीनो एसिड इम्पोर्टर ने एब्जॉर्प्शन की, इसमें चैनल वेरियस में मैंने बताया कि सारे फंक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम। अच्छा, इसमें दो डिजीजेज दिखाई गई हैं, एक हार्ट नर्व डिजीज है, दूसरी सिस्टाइन यूरियासिस। हार्ट नर्व डिजीज होती है कि अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड का जो चैनल है वो डिसफंक्शन हो जाए, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है, जिसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड के जो चैनल है वो ब्लॉक होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रिप्टोफान, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो है इसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो ये वाला अमीनो एसिड और न्यूट्रल जो अमीनो एसिड हैं ये यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ट्रिप्टोफान ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ट्रिप्टोफान अगर ब्लड में नहीं आएगा, बॉडी में नहीं आएगा, तो ट्रिप्टोफान से एक हार्मोन बनता है सेरोटोनिन। कौन सा हार्मोन बनता है, सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन क्या बना, सेरोटोनिन हार्मोन भी बनता है और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बनती है वो है नियासिन विटामिन। तो नियासिन क्या करता है,
नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आती हैं। प्लेग्रा क्या होता है, डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस स्किन का उतरना, डिमेंशिया न्यूरल रिस्पॉन्स कम हो जाना, और डायरिया यानी कि वोमिटिंग और एसिडिटी हो जाती है इसमें। तो इसमें जो प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आते हैं, अगर ट्रिप्टोफान जो है और न्यूट्रल माइनोसिड आपका नहीं अब्जॉर्ब हो रहा तो नियासिन नहीं बनेगा। नियासिन नहीं बनेगा तो नियासिन की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा हो जाता है और प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आएंगे। दूसरा डिफेक्ट है वो बेसिक माइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट में होता है कि जो बेसिक जो माइनो एसिड है वो किडनी के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर वो चैनल डिफेक्टिव है। ये 1 in 7,000 इंडिविजुअल होता है, यानी कि एक पर्सन में हो सकता है 7,000 में। इसमें क्या होता है कि जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं वो जब अब्जॉर्ब होते हैं तो अपने साथ सिस्टीन को भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो सिस्टीन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल किडनी से, तो वो सिस्टीन सिस्टीन आपस में मिल के सिस्टाइन बना देते हैं। तो वो जो दो मॉलिक्यूल हैं सिस्टीन सिस्टीन के मिलके वो सिस्टाइन बनाते हैं, और वो फिर आपस में कोगुलेशन कर लेते हैं, और उसकी वजह से फिर इनसॉल्युबल एक मास बन जाती है किडनी के अंदर, और वो काज करती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इससे स्टोन भी बनते हैं। ठीक है, फिर इसको ट्रीट कैसे करते हैं, एस्टाजोलामाइड अगर देते हैं तो वो पीएच को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो ये डाई सिस्टाइन है दोबारा सिस्टीन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर तो वो यूनिन के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्नअप डिजीज है, ये जो है मैंने बता दिया इसका आपको। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।